हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न को हल करेंगे छठा सातवां और आगे करेंगे हल। कल हमने कर लिया था पांचवा तक। तो छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका ये इस एरिया का क्षेत्रफल दे दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, और इसकी आधार की त्रिज्या, यह आधार है तो आधार की त्रिज्या दे दिया है 0.7 मीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पर दे दिया है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और एक चीज़ क्या दे दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। कितना? तो 4.4 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2πr/h होता है। तो इसका मान दे दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो सभी का हम यहाँ पर मान बैठा देते हैं। तो मान बैठाया हुआ है 2, पाई का मान है 22/7, और आर दिया हुआ है मेरा कितना, त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है 0.7 मीटर, गुना एच हमें निकालना है। बराबर इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें 7 से 7 कट जाएगा, तो 0.1, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो इतना पर कट गया। अब क्या करना है, हमें ये दोनों को गुना कर देना है, 22 दूना 44 मीटर, और 0.1 को भी गुना करना है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है हमको। और एच हमें निकालना है तो एच रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एच निकालना है, तो जिसे हमें निकालना है उसके ऑपोजिट वाले संख्या को ऊपर में लिखते हैं, और जिसे निकालना है उसके साथ जो गुणांक है उसको उसके नीचे लिखते हैं। तो एच बराबर, तो यहाँ ये दोनों सेम संख्या है तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, तो एक बार में ये कटा तो 1 मीटर आ गया इसका ऊंचाई। इसीलिए अतः लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। ये हो गया हमारा आंसर, उत्तर हो गया। अब चाहे तो वीडियो को दोबारा रोक के देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, एक कुआं है उसके अंदर का व्यास जो है वो 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। तो ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। दिया है कि एक कुआं है, इस प्रकार का एक कुआं है। कह रहा है कि इसका व्यास दे दिया हुआ है, कुएं का व्यास दे दिया है 3.5 मीटर, और इसका ऊंचाई, इसका गहराई है 10 मीटर है। तो दिया हुआ है कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर दिया हुआ है, इसका त्रिज्या हमें निकाल लेना है। तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास का आधा। तो त्रिज्या बराबर हो गया, व्यास मेरा कितना है 3.5 मीटर बाय 2,
इतना इसको रहने देते हैं। अब कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल पहले निकालना है, तब उसमें से हमको 40 रुपया की दर से इसका प्लास्टर करने का खर्च हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसका मान हमें बैठा देना है 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान हमें पता है, यहाँ से हमने आर निकाला है, तो 3.5 मीटर 3.5/2 इंटू ऊंचाई इसका दिया हुआ है कितना 10 मीटर दिया हुआ है, तो उसका मान हम बैठा देते हैं। अब क्या करना है हमको, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 7 से 7 पचे 35 कट जाएगा 5 बार में, तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। अब क्या करना है हमको, जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे यहाँ पर और सभी को गुना कर देंगे। जब सबको गुना करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्लास्टर कराने का खर्च 40 रुपया की दर से, 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर से प्लास्टर कराने का खर्च, इसका व्यय ज्ञात करना है हमको। तो वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बराबर कितना होगा, हमारा जो क्षेत्रफल निकला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उतना में से 40 के दर से हम गुना कर देंगे। तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 4400 रुपया। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने के लिए एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक पाइप है, एक संयंत्र है जिसकी लंबाई कितना है, तो 28 मीटर इसकी लंबाई है और इसका जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बेलना हम लिखेंगे, दिया हुआ है जो बेलनाकार पाइप की लंबाई दिया हुआ है 28 मीटर, बेलनाकार पाइप का व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका हमें त्रिज्या निकाल लेना है। त्रिज्या आर, हम लोग जानते हैं त्रिज्या का फॉर्मूला आता है व्यास बटे 2, तो इतना हो जाएगा। इसको यदि हम काट देते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन हम यहाँ लंबाई दिया हुआ है मीटर में, इसलिए हमको इसका त्रिज्या को भी सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर से लिखेंगे आर बराबर 2.5, 100 से इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में। अब क्या करना है हमको, 2 अंक के बाद और पॉइंट बैठा देना है। तो 1 अंक पहले है और हमें 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो कितना हो गया 25, 2 अंक और बढ़ाएंगे, 1 अंक और बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ हम लिखेंगे कि संयंत्र में कुल ऊष्मा देने वाले पृष्ठ बराबर है। संयंत्र में जितना कुल ऊष्मा देने वाला जो पृष्ठ है वो किसके बराबर है? पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। ये बराबर होगा किसका? पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों समान है, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या है? 2πr/h। इसका मान हम बैठा देंगे। 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r कितना निकला मेरा? तो 0.025 गुने h। इसका ऊंचाई जो है लंबाई के बराबर वही सेम है। तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 28 मीटर है। अब हमें यहाँ पर जो कटेगा उसको कटा देना है। जैसे ये कट जाएगा, 7 चौक 28। अब हमको गुना कर देना, ये दोनों को गुना कर देते हैं। 22 गुना 44 गुने 0.025 गुने 4। ये दोनों अब हम सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया उत्तर। और हम आगे यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या निकालने किया था मैं? तो संयंत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? तो 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ठीक है, और उसी का दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। वो जो टंकी बनाना है पेट्रोल का, तो उसमें कुल इस्पात कितना लगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है, 1/12 भाग जो है वो टंकी बनाने में ही नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले दिया है टंकी का व्यास d बराबर दे दिया है 4.2 मीटर।
तो यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात कर लेना है। तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा क्या, त्रिज्या r बराबर हमें निकाल लेना है, ठीक है, बटे 2 बराबर 2 एकम 2, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, ये इतना मीटर हो गया। ये मेरा निकल गया क्या, r बराबर निकल गया 2.1 मीटर, ठीक है। और हमें क्या दे के रखा है, और हमें दे के रखा है कि इसकी ऊंचाई, वो जो टंकी बनानी है इसकी ऊंचाई भी दे रखा है हमें। तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 मीटर। अब हमें जो टंकी बनाना है, इस प्रकार का हमें टंकी बनाना है। यदि पेट्रोल का टंकी बनाना है तो ये हमें तो बंद रखना पड़ेगा, है ना, ये भी बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा। इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये दोनों सिरों का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, एक वृत्त आकार का निकलेगा। तो वृत्त आकार का इसका एक ढक्कन लगाना है, इधर से भी ढक्कन लगाना है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका भी क्षेत्रफल। तो दोनों सिरों का भी क्षेत्रफल निकालना है हमें, और ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं एक साथ में ही, चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो हम एक साथ में ही निकालने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना है टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस टंकी के दोनों सिरा, टंकी का दोनों सिरों का क्षेत्रफल या फिर दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, टंकी के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ देते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दोनों सिरों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो एक साथ में मेरा निकल जाता है। तो टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 2πr/h प्लस टंकी के दोनों सिरों, ये दोनों सिरा जो है टंकी का, ये किस प्रकार का, यदि हम इसको पलट के इस प्रकार से देखेंगे तो एक वृत्त की तरह दिखेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, इसका भी होता है πr²। तो दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 2πr²। तो लिख देते हैं 2πr²। अब इसका मान बैठा देते हैं हम, इसका अलग से बैठाते हैं, इसका अलग से बैठाते हैं। इसका बैठाते हैं 2 × 22/7 गुने r का मान कितना निकला है मेरा, तो 2.1 गुने h 4.5। इसको अलग से बंद रखते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं, और यहाँ पर इसको 2 × 22/7 गुना r का मान है कितना, 2.1 का स्क्वायर। अब बोर्ड मास में आ गया, इसको हमको हल करना है पहले इसमें। तो ये जहाँ से कटेगा, जैसे ये 7 या 21, एक अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है और इसे हमें गुना करना है। तो इसको यदि हम अगर हल करते गुना करते हैं, इसको चाहे तो अलग अलग करके हम गुना कर सकते, जैसे 22 × 44
ठीक है, गुना 0.3 गुना 4.5 प्लस के इसका स्क्वायर। इसको हम चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसको यदि काटाकाटी करना है यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, इतना गुना 2.1। अब ये भी यहाँ से कट जाएगा, 7 या 21, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये सभी को गुना कर देंगे तो ये सभी को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा इतना आ जाएगा, प्लस के ये सभी को गुना कर देते हैं हम, 2 गुने 22 गुने 0.3 गुने 2.1, इस सभी को गुना करते हैं तो 5 9.4 प्लस सभी को गुना करते हैं तो 27.7। अब सभी को जोड़ देते हैं, ये सभी को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा ये सभी को जोड़ देते हैं हो गया 87.12 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका उत्तर। इसमें हम लिख सकते हैं एक लाइन और कि टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इतना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इसको चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है इस प्रकार का। कह रहा है कि आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ये लैंप शेड का एक फ्रेम है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का ये आधार का व्यास, इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो फ्रेम के ऊपर, तो ये जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा गया है। मतलब ऊपर से मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी छोड़ा गया और नीचे से भी मोड़ने के लिए, मतलब 5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा हमें चाहिए इसमें। तो ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। ये लैंप शेड हमने बनाया है। कह रहा है कि इसका व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी मोड़ने के लिए कपड़ा रखना है, अतिरिक्त कपड़ा, और नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर हम ये इसकी ऊंचाई है। तो कपड़े की लंबाई हमें 2.5 सेंटीमीटर, इधर भी जोड़ देंगे 2.5 सेंटीमीटर, तो कुल हो जाएगा मेरा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो व्यास है इससे हमें त्रिज्या ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लैंप शेड का व्यास, इसका व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेना है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r हो जाएगा
D/2 अब डायरेक्ट लिखते हैं हम 20/2 बराबर, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर में ही हम निकालेंगे इसको। R बराबर 10 सेंटीमीटर, R हमें निकल गया, R निकल गया। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई या लंबाई कहें इसको, ठीक है। और कह रहा है कि कपड़ा हमें 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसमें लगेगा और इधर भी मोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें तो लिखेंगे इसमें लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े कितना होगा, 30 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इधर मोड़ना है, 2.5 सेंटीमीटर इधर, तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। कुल को हम यदि उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कपड़े की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या फिर लिखेंगे हम लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा। इस लैंप शेड को है जो है वो ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है। तो लिखते हैं हम लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा, या फिर इसी को कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना कपड़ा चाहिए, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2πr/h। इसका मान हमें बैठा देना है, 2 × पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 है। r का मान यहाँ से r मेरा निकल गया है 10 सेंटीमीटर, गुने h मेरा निकल गया 35 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से काटते हैं, 7×5 = 35, सभी को गुना कर देते हैं, सभी को गुना कर देंगे। यहाँ लिखते हैं 2 × 22, इसको हम अच्छा रहने देते हैं, गुना 10 × 5। इस सभी को गुना करते 22 दूना 44 और इधर 10×5 = 50, 50 और 44 को गुना करते, इसको हम गुना कर देते हैं दो पार्ट में फिर एक बार, 22 दूना 44 गुने 10×5 = 50। अब इसको हम फिर गुना कर देते हैं इसको फिर यहाँ से हम गुना करेंगे तो 5×4 = 20, 2 5×4 = 20 और 2 22 और एक 0 बैठा देंगे, तो 22 मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका आंसर। मतलब इसका जो लैंप शेड का जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना था, सॉरी कपड़ा ढकने के लिए जितना कपड़े की ज़रूरत था वो हमें ज्ञात करना था। तो हमें कितने कपड़े की आवश्यकता है, 2200 वर्ग मीटर का, ठीक है। समझ में आया, देख लीजिए एक बार फिर से।
इसको यदि हम गुना किए दोनों को सबको तो आया 2200 वर्ग मीटर। आइए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 11 नंबर का, उसको देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई कंपटीशन है, उसमें भाग लेने के लिए बच्चों को कहा गया है और उसको कलम रखने वाला कलमदानी उसको बनाना है, कलमदान। तो प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार का है, तो इसका त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर का रखना है और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। मतलब ये जो ऊंचाई होना था इसका 10.5 सेंटीमीटर होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। मतलब कागज का कूट टाइप का एक रहता है जिसको कितना, उसको 35 प्रतिभागी, 35 बच्चों ने भाग लिया है तो 35 कलमदानी बनाना है। तो 35 कलमदानी बनाने के लिए उसे कितने गत्ते की ज़रूरत पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है एक कलमदानी बनाना है इस प्रकार का। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कलमदानी बनाना है इस प्रकार का, ये ऊपर से खुला रखना है और अंदर से एक साइड को इसको ढक देना है। ठीक है, कह रहा कि इसका जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ, एक कलमदानी की ऊंचाई इतना होना है। तो इसमें 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो सबसे पहले एक का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उसको 35 से गुना कर देंगे। मेरा 35 प्रतिभागी को जितना गत्ता देना है वो हमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है कि जो दिया है तो कलमदानी की त्रिज्या बराबर दे दिया है कितना, तो 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई बराबर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है प्रत्येक प्रतियोगी के लिए आवश्यक गत्ता। एक कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक प्रतियोगी के लिए आवश्यक गत्ता, प्रत्येक प्रतियोगी के लिए जितना है उतना हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो वक्र पृष्ठ है उसको हमें ज्ञात करना है और एक साइड को ढकना है, उसका हमको अलग से एक साथ में ही निकाल देते हैं। तो लिखना है एक कलम
कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का, ये आधार का एक, आधार का जो है इसका क्षेत्रफल, तो लिखना है हमको आधार एक सिरा का, आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा कुल इसका जो है कलमदानी का, एक कलमदानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कलमदान का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2πr/h प्लस आधार का इसका क्या होता है, इसका एक निकालेंगे तो πr स्क्वायर, πr स्क्वायर एक सर्कल टाइप का होता है, इसका मान बैठा देते हैं 2 इंटू 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 3 गुना एच, एच मेरा है 10.5 प्लस पाई का मान है 22/7 गुना आर स्क्वायर, मतलब इसको हम आर मेरा दिया हुआ है 3, तो इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से कटा देना है, तो इसको 7 एके 7, यहाँ 3 बचा, 7×5 = 35, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है यहाँ पर, ये कट गया दोनों। अब हमें गुना करना है इसको, ये सभी को गुना करना है, 2 गुना 22 गुना 3 गुना 1.5 प्लस इसको यहाँ से कटा देना है, सबसे पहले इसको गुना कर देना है, 3 तिया 9, 22 गुना 9/7, इस सबको गुना करेंगे, ये दोनों को, इस सभी को गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 198 प्लस इसको गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19/7, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमें कटा देना है, 7 दूना 14, 5 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 2 7 दूना 14, 14 7 56 8, इतना बार में ये पूरा कट जाएगा, तो इसको क्या करना है 198 प्लस 8.28, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया एक कलमदाने का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है अतः 35 कलमदान या कलमदानों के लिए
आवश्यक गत्ता, इसका आवश्यक गत्ता कितना होगा, तो 35 निकालना है, तो 35 गुना 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमें गुना करना है, तो ये दोनों को हम यदि गुना कर देते हैं तो आ जाता है मेरा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, उत्तर हो गया, इतना आ जाएगा। अब चाहे तो इसको वीडियो को एक बार देख सकते हैं। चैप्टर